Finally, I bring Infosys video ऑल प्रिपरेशन ऑफ 4th ऑफ जनवरी एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन गाइड लेके आ चुका हूँ मैं, किस तरीके से हाउ टू सॉल्व द कोडिंग क्वेश्चन एंड हाउ टू यूज़ द पैटर्न. Using these pattern you can easily, I am going to tell you about 9 pattern you can easily crack the easily crack the code and you can easily run the all test case. But you have to keep in mind that बहुत सारी चीज़ें you have to understand. This is not a normal video. This is going to be a full preparation guide, full free, absolutely free. Just watch this video. You are able to easily do any code. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें समझने की ज़रूरत है. एक एक करके मैं सबको समझाने वाला हूँ. Watch video till end. So watch video till end. I'm going to share with you each and everything in detail. Now first understand, you don't need to carry the laptop, but I told you in previous video, carry the laptop as a backup. ठीक है, as a backup carry this. And if you have to just take a screenshot of admit का आधार कार्ड. Already told you यार, in this video I already told you कैसे बताऊँ मैं. जाओ वीडियो सेक्शन पे देख लो, सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है मैंने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या नहीं लगेगा. If you see that I already uploaded internship opportunity, IBM, Amazon, one more opportunity today. And if you see that in this video I already told you each and everything like document, PAN card, college ID, each and everything बता दिए, जाके देख लेना. ठीक है. Now talking about exam pattern, एक बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें. Already told you in the previous video, but this is the reminder that 4 coding question you will see in the assessment. 3 hours of the duration, no aptitude in this opportunity. Only देखो इस assessment में सिर्फ एक coding assessment आएगा जो कि लीड कोड लेवल के होने वाले. 1 from basic, 1 from medium and 2 from hard. ठीक है. एंड टॉपिक भी यहाँ पे दे दिए गए हैं, वो तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी मैं समझा ही दूंगा सब. इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पैटर्न, इजी टू मीडियम लेवल यू विल क्रैक DSA 7 LP 11 LP इजीली क्रैक कर लोगे इफ़ यू आर डूइंग दिस. लिंक्डइन, रिवर्स, ये सब चीज़ें तुम्हें इजीली करना है. स्टैक और ये सब मैं समझा दे रहा हूँ, ये सब आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. ये सारे टॉपिक तुम्हें पता होना चाहिए. व्हाट इज BTS क्रिएशन, हाउ टू यूज टाइप द कोड ऑफ डिलीशन ऑफ BST, डिस्कास्ट एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. एरे, लिंक लिस्ट, रिवर्स लिंक लिस्ट, यू मस्ट नो अबाउट दीज. बहुत ईजी है, इतना भी टफ नहीं है. हाँ, बट ये चीज़ें टफ है थोड़ी, लाइक DP, ये वाला पार्ट काफ़ी टफ होने वाला है, वो भी हम देख लेंगे. तो अब क्या करना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, डू नॉट मेमोराइज द कोड, फोकस ऑन जस्ट पैटर्न. इफ पैटर्न इज क्लियर, कोडिंग बिकम मैकेनिकल. अब इसमें एक पैटर्न याद रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ. ठीक है. लाइक मेन हैक मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ यहाँ पे, द कोडिंग एग्जाम इज नॉट अबाउट सॉल्विंग वेरी टफ क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, अप्लाई बेसिक लॉजिक, जस्ट बेसिक ब्रूट फोर्स लॉजिक, कोडिंग बिकम ईजी वंस द पैटर्न इज क्लियर. दैट्स इट. यही है मेन चीज़. ठीक है. इफ़ यू नो विच पैटर्न यू हैव टू यूज, 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व्ड. अब समझो रूल क्या है, ये रूल लिख के रख लो. एक क्वेश्चन देखा हमने, you have to just read the question, identify the pattern. Even if you identify the pattern, then you can easily run the half of the test case. ठीक है. use right data structure, then apply logic, then code. That's it. ये एक लॉजिक है, ये याद ध्यान रखना है. अब ये जो चीज़ है ना, प्रिपरेशन टिप फॉर ऑल कैंडिडेट, ये मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा. पहले समझो कि क्या 7 पैटर्न होने वाले हैं. स्लाइडिंग विंडो पैटर्न इज देयर. इफ यू गॉट द एनी array, string, hash map type of question, you can easily use this pattern. And if you see that typical question like longest substring with k find करना, या कुछ भी array में find करना है ना, वो तुम इससे यूज कर सकते हो. कीवर्ड इन क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये मैंने बहुत दिमाग से ना ChatGPT को बहुत सारे प्रॉम्प्ट दे के लिखवाए कि भाई हमें कैसे चाहिए. अब समझो कैसे यूज करना है क्वेश्चन, कैसे, हाउ टू चेक द क्वेश्चन मीन्स हाउ टू चेक दैट कीवर्ड विच इंडिकेट्स दैट दिस इज द स्लाइडिंग विंडो पैटर्न. समझो when to use this when you must process data in the fixed of variable window size, continuous sub array और sub string is involved. now keyword कैसे find करने, एक क्वेश्चन दिया है, window of size k लिखा होगा, longest smallest substring लिखा होगा, continuous element is there, sub array substring keyword is there in the question. if you get these keywords in the question, then remember one thing, this is sliding window pattern. Now data structure involved array, substring and hash map. Just memorize this, not code. सिर्फ इसको ध्यान रखना है. ठीक है. This type of typical question you can easily do preparation from these lead code. ठीक है. lead code से बस करना और ज़्यादा नहीं. pattern recall rule is if k plus substring sub array appear then sliding window. that's it. और वो मैंने बता दिया कीवर्ड से लेके कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, वो यहाँ दिख गया होगा. now highlight matrix transversal pattern, when to use, you can easily apply in 2D
और मैट्रिक्स मूवमेंट इन अप डाउन। अब जो भी यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन है वो तुम देख लो, डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड 2D एंड मतलब जो भी 2D 3D टाइप का आएगा ना अप एंड डाउन वाला, उसमें तुम्हें मैट्रिक्स ही यूज़ करनी है। और ये पैटर्न का रिकॉल रूल इज दिस, यू कैन ईजिली नोट डाउन दिस, ठीक है। 2 पॉइंटर पैटर्न बहुत ईजी है। जब हमें क्या करना होता है, एक मूव करवाना होता है ना, 2 पॉइंटर का मूव करवाते हैं एक फाइंड करने के लिए कि उसमें ये नंबर या अल्फ़ाबेट है कि यूजुअली फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, शॉर्टेड एरे और स्ट्रिंग, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यही होगा और मोस्टली अगर देखा जाए ना तो तुमको यहीं से ज़्यादातर मिलेगा, एरे, स्ट्रिंग और लिंक लिस्ट से। टिपिकल क्वेश्चन आर दीज एंड पैटर्न रिकॉल इज दिस, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर इज देयर but you have to know about hare and tortoise algorithm, ठीक है। when to use 2 pointer move at different speed, cycle detection, middle and you can see that। फिर अगेन लिंक लिस्ट, एरे और स्ट्रिंग में ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। बस हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। टिपिकल क्वेश्चन इज दिस एंड यू हैव टू पैटर्न रिकॉल रूल, ठीक है। ये सीजर लिख के रखो। मर्ज इंटरवल पैटर्न इज दिस, इन्वॉल्व क्या होगा, हीप होगा, इसमें ध्यान रखना। टिपिकल क्वेश्चन इज दिस, मैं तुम्हें एक एक करके ऐसे दिखाऊंगा अभी, फिर स्क्रीनशॉट लेना। अभी तो समझो। साइकिलिंग शॉर्ट पैटर्न, व्हेन टू यूज, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने की नीड नहीं है। आई एम प्रोवाइडिंग यू द PDF, in that PDF everything is there, even in that PDF you will get to see the repeated question of Infosys and repeated and most asked coding question of Infosys, don't worry, watch video till end what I am telling you। cycle sort pattern is this, array ज़्यादा involved होगा जो कि बहुत easily tackle कर लोगे। इन प्लेस इन्वर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, ये भी बहुत इजी होगा, बिलीव मी। रोटेट लिंक लिस्ट रिवर्स एवरी के एलिमेंट, बहुत इजी है ये भी, क्योंकि मैंने यहाँ तक पढ़ा है। मैंने BFS नहीं पढ़ा, ग्राफ ट्री ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं तुमको तुम पे छोड़ रहा हूँ, इसको देख लेना, ठीक है। ये भी उसी का पार्ट है, बट इसी से पैटर्न आने वाले, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। सिर्फ ये 9 पैटर्न है जो यू हैव टू कीप इन माइंड, दीज 9 पैटर्न्स, बस उसके बाद सब हो जाएगा। साइक्लिक सॉर्ट पैटर्न, मर्ज, स्लाइड विंडो सबसे पहले देखने मिलेगा, इतना याद रखना। 2 पॉइंटर पैटर्न एंड स्लाइडिंग विंडो, मार्क माय वर्ड, यू विल डेफिनेटली गेट टू सी इन द इजी और मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये तुमको इजीली एक इजी में मिलेगा, ठीक है। और 2 पॉइंटर भी तुमको इजी और प्लस मीडियम में मिलने वाला है, कीप इन माइंड। ये दोनों ही तुमको मिलने वाली इजी और मीडियम में। और जो हार्ड लेवल होगा ना, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यू विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन हार्ड लेवल, ठीक है। ये हार्ड लेवल और मीडियम लेवल के हैं, मतलब मैं इसको हार्ड और मीडियम दोनों में डाल रहा हूँ, कीप इन माइंड। लाइक ये भी हार्ड है और इसको मैं M लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इस टाइप के पैटर्न्स को, बस करना कुछ नहीं है तुम्हें। ये भी तुम देखोगे ना तो ईजी होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एरे है और मीडियम में आएगा, कीप इन माइंड, ईजी और मीडियम। एंड मर्ज इंटरवल जो वाला हीप है इसमें, ये मीडियम में तुम्हें देखने मिल सकता है। तो पैटर्न रिकग्नाइज करना आना चाहिए। और ये जो टॉर्टोइस एल्गोरिथम है ना, यू विल सी इन द मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेकिन जो इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना, उसमें तुमको 2 पॉइंटर और इजीली स्लाइडिंग विंडो पैटर्न में मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज द रूल, रिकॉल दिस क्वेश्चन देखा हमने, आइडेंटिफाई द पैटर्न, देन यूज राइट डेटा स्ट्रक्चर, क्रैक द कोड, दैट्स इट, दिस इज द रूल, डोंट वरी। मैं ये सब कुछ PDF में प्रोवाइड करूँगा। अब मैं समझाता हूँ लास्ट वाला तुम्हें चीज़ है कि प्रिपरेशन की टिप क्या है। इफ़ यू हैव इजी मीडियम लेवल ऑफ हैंड्स ऑन कोडिंग एंड बेसिक ऑफ DSA, देन यू हैव टू 3-4 डे ओनली इन हैंड ऑफ प्रिपरेशन। सो बेटर ट्राई टू प्रिपेयर ईजी और मीडियम, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। ईजी वाला और मीडियम करोगे तो DSE जो हो रहा है ना तुम्हारा 6 LPA एंड S का L1 और L2, मतलब easily you can crack up to 11 LPA, sorry 16 LPA easily हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। If you have medium or hard level, then basic level of coding question that mentioned in the सब कुछ PDF में, don't worry। If you have easy level hands-on experience coding and don't have DSA, then prepare basic level of questions, so you will select for DSE role। तो DSE easily हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट हार्ड लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे करने पर DSE कंफर्म तुमको मिल जाएगा, L1 इजीली मिल जाएगा, ये 2 तो मिल ही जाएंगे। ये तुम्हारे लिए इतने इजी हो जाएंगे कि तुमको लगेगा आराम से हो जाएगा। वो सब मैं तुम्हें PDF में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जस्ट रिकॉग्नाइज द पैटर्न। अब मैं कुछ स्टेप्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप 1 इज दिस, स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ। अभी किसको बोल रहा हूँ मैं, बात समझना। 4 जनवरी वालों को तो बोल ही रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली 4 Jan लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। Your assessment will be on 4 Jan and at the same day you will see the result also
फॉर इंटरव्यू यू आर शॉर्टलिस्टेड और नॉट, बिकॉज आफ्टर 1 डे देयर इज इंटरव्यू। तो ऐसा तो नहीं है तुम घर आ जाओगे फिर जाओगे लोकेशन पे, ऐसा नहीं है। देन स्टेप 2, अब देखो मैंने स्टेप 1 किसको बताया था, इफ़ यू डिड नॉट गेट एनी मेल, लाइक एनी मेल, लोकेशन मेल और एनीथिंग, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत जगह बता चुका हूँ। दिस इज़ फेज वाइज अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी, दिस इज़ फेज वाइज गोइंग ऑन, ठीक है। कीप योर आई ऑन मेल एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। सेकेंड थिंग इज विच आई टोल्ड यू, रिकॉग्नाइज द पैटर्न, go to YT, type only one pattern like sliding window, and then उसके बाद क्या करना है, उसके बाद learn the sliding window, what is sliding window, how to use this technique, how to recognize the question that we can use the sliding window pattern in this question, and then practice 4 to 5 question, 2 easy level of question and 3 medium level of question। सिर्फ 5 क्वेश्चन तुमको यहाँ पे देखना है। लास्ट में हम हार्ड वाली करेंगे क्योंकि हार्ड वाला सिर्फ 2 दिखने मिल रहे हैं, तो 3 भी कर लेते हो प्रिपेयर तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक 2 भी निकल जाएंगे तो बहुत है, तुम गेम के अंदर और इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे इजिली। तो हम मिनिमम चीज़ लेके चल रहे हैं। देन स्टेप 3, गो टू लीड कोड, सेलेक्ट द फिल्टर, यू हैव टू सेलेक्ट द इन्फोसिस कंपनी इन द फिल्टर, ठीक है। सेलेक्ट द फिल्टर अगेन और इजी और मीडियम लेवल और हार्ड लेवल ऑफ मतलब कीवर्ड को सिलेक्ट करना, वहाँ पे जितने इजी वाले हो वो करना, फिर मीडियम करना। इजी वाले 5 करना है, मीडियम वाले 10 करना है, और जो हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो 5 करने हैं तुम्हें। देन स्टेप 4 इज रिकॉग्नाइज द पैटर्न। स्टेप 4 इज रिकॉग्नाइज द रूल, लाइक जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था ना, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सब मिल जाएगा। ये पैटर्न को रिकॉल, रूल को याद रखना है बस, और ये चीज़ को मेमोराइज करनी है कि भाई क्या कीवर्ड हैं वो दिमाग में रखने की। हाँ, स्लाइडिंग विंडो की ये क्वेश्चन आया है तो इसमें हमें देखना है कि हमें अच्छा लॉन्गेस्ट और सब एरे सब स्ट्रिंग फिक्स्ड लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो का तो ये रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन पैटर्न को नहीं करना है, ठीक है, पैटर्न समझना है। तो दीज आर द 4 स्टेप यू हैव टू यूज, बिलीव मी यू कैन ईजिली क्रैक द इंटरव्यू। क्योंकि ये स्टेप्स करने पर जो हमारे टेस्ट केस होते हैं वो मेन होता है ना। लाइक सपोज तुमने क्या किया, जो कि हमारा रूल क्या था, फर्स्ट रूल इज क्वेश्चन देखना, आइडेंटिफाई द पैटर्न, यूज डेटा स्ट्रक्चर, अप्लाई लॉजिक कोड। जब ये कोड होगा ना इस स्टेप को यूज करने के बाद, देन यू विल सी दैट अगर 20 इसमें टेस्ट केस है ना तो 15 तुम्हारी इजिली चलेंगे। मतलब तुम खाली तो नहीं जा रहे हो, 0 टेस्ट केसेस इज नॉट पास्ड, मतलब ये तो बहुत बुरा हो जाएगा ना। फिर तो कम से कम ये होगा, और होप तो ये है कि पूरे के पूरे टेस्ट केस तुम्हारे पास हो। अगर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 20 इसमें है टेस्ट केस तो वो बता रहा हूँ मैं। तो डोंट वरी, यूज दिस ट्रिक। एंड मैं क्या करूँगा, ये रूल्स तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये रिपीटेड है ऑलरेडी, मैंने बहुत वीडियोस में बता चुके हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है। क्या करना है, मैं तुम्हें ये वाला दूंगा जिसमें ये टॉपिक्स हो रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दीज ऑल मैट्रिक्स पैटर्न और स्लाइडिंग विंडो पैटर्न, सारे पैटर्न PDF में दे रहा हूँ। और देखा जाए तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ में दिया था ना कि कीवर्ड क्वेश्चन में कैसे सर्च करना है, मैं तुम्हें अभी PDF में ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं सारे जितने पैटर्न यहाँ दिख रहे हैं सब के लिए कीवर्ड फाइंडिंग एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि तुम जब क्वेश्चन पढ़ो तो ये कीवर्ड आए तो समझ जाना कि मर्ज इंटरवल है या साइक्लिक सॉर्ट पैटर्न है या इन प्लेस रिवर्सल है। सो डोंट वरी, in that video I am going to share with you each and everything plus repeated question to solve each and every topic, ठीक है। तो डोंट वरी यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है PDF की, सो डोंट वरी, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।